तो सीआईडी के एपिसोड 43 एंड 44 में कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें आइए जान लेते हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हो और सीआईडी के फ़ैन हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लेना। तो गाइस सबसे पहले तो हमें सैटरडे वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि आयुष्मान एसीपी हमें उस एपिसोड में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। एंड अब तक एसीपी आयुष्मान हर एपिसोड में रहते होते हैं, दूसरे कास्ट मेंबर्स गायब भी हो लेकिन एसीपी आयुष्मान उस एपिसोड में होते हैं, लेकिन सैटरडे वाले एपिसोड में नहीं थे। एंड फिर संडे के एपिसोड में वो हमें देखने को मिले। एंड अब एक और काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है कि सालुंखे के सीन्स पिछले काफ़ी टाइम से हमें नज़र नहीं आ रहे थे ज़्यादा, बिकॉज एसीपी प्रद्युमन की मौत के बाद जो ज़्यादा प्लॉट है वो दूसरी चीज़ों पर फोकस कर रहा था और सालुंखे के सीन्स काफ़ी कम हो गए थे उसके चलते हुए। इस बार सालुंखे के मूवमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उनके जो फ़नी मूवमेंट्स होते हैं और बाकी की सीआईडी की टीम के साथ जो बैंटर होता है वो देखने में मज़ा आता है। एंड इस बार के एपिसोड्स में, इस बार के वीकेंड में काफ़ी ज़्यादा हमें सालुंखे के मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। एंड इसी के साथ सिर्फ सालुंखे ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सचिन को भी बढ़िया स्क्रीन टाइम मिला है संडे वाले एपिसोड में। तो सचिन का मोस्टली ज़्यादा रोल नहीं होता एपिसोड में, लेकिन इस बार एपिसोड में इसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई गई, एक्शन सीन भी दिया एंड काफ़ी ढंग से स्क्रीन टाइम मिला है इस बार सचिन को भी। इस बार के एपिसोड्स में दया ने और अभिजीत ने अपने आपस के जो सीआईडी वाले मेंबर्स हैं उन पे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करी है। एंड जहाँ पे पंकज की बात आती है तो दया ने इसको कोई इंटरनेशनल कॉल्स के साथ बात करते हुए सुना। एंड ये भी उसे पता चला है कि आजकल इंटरनेशनल कॉल्स पे पंकज काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा है। एंड इसी करके दया ने उसको डांटा भी एंड पूछा भी आखिर वो किससे बात कर रहा है। तो पंकज ने उसका जवाब दिया कि उसे सिर्फ फ्रॉड कॉल्स आ रहे थे, स्कैम कॉल्स आ रहे थे एंड वो उनके साथ बात कर रहा था। लेकिन स्टिल दया का जो शक है और वो बना हुआ है पंकज के ऊपर, बिकॉज दया टोटली श्योर है कि कोई ना कोई तो उनमें से गद्दार ज़रूर है। तो इसी करके अब पंकज पे भी जो गद्दार वाला रडार है वो अब कहीं ना कहीं दया के ख्याल में आ गया है। एंड उसी के साथ पूर्वी की भी उसने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करी एंड उसने ये बताया एंड उसे ये पता चला कि सबसे पहले बारबोजा का जो मेल है वो पूर्वी के लैपटॉप पे ही आया था। एंड इस चीज़ को हमने हमारे वीडियो में डिस्कस भी किया था जब पहली बार आई गैंग का एपिसोड दिखाया गया था सीआईडी में। एंड उसके मैंने ऐसी तरीके के एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पूर्वी के लैपटॉप पे आया था आई गैंग वाला मैसेज, लेकिन पूर्वी ने टीम को इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैंने उस समय यही कहा था कि अगर इसका जिक्र नहीं किया गया तो मे बी वो सिर्फ हमारे लिए एक तरह का टीज़र होगा, लेकिन अब इसका जिक्र भी कर दिया गया शो में, यानी कि कैनोनिकली इस एपिसोड से पहले, बारबोजा वाले एपिसोड से पहले सच में वो लैपटॉप वाले सीन पे उसके आई गैंग आया था एंड वो सिर्फ टीज़र नहीं था। कई सारे लोगों को अवनी के ऊपर भी शक है एंड इसी एपिसोड में अवनी का भी मेंशन किया गया है। तो पहले तो दया अभिजीत को कहता है कि अवनी क्लीन है, यानी कि अवनी का कोई भी उसको इस तरीके का गलत चीज़ या फिर अजीब चीज़ नहीं लग रही है उसके बारे में। लेकिन बाद में दया बताता है कि हाँ, अवनी ने बहुत सारे मोबाइल नंबर चेंज किए हैं पिछले कुछ समय में, यानी कि वैसे तो अवनी क्लीन है लेकिन ये थोड़ी जो चीज़ है वो डाउट वाली हो जाती है कि इतने ज़्यादा मोबाइल नंबर्स अवनी ने रिसेंट टाइम में क्यों चेंज करे। एंड गाइज हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि चिप जिसमें आवाज़ थी एसीपी प्रद्युमन की वो दया ने सुन लिया था एंड उसमें एसीपी प्रद्युमन ये बोल रहे थे कि आयुष्मान ने उन्हें सही बताया कि सीआईडी में कोई गद्दार है, यानी कि दया को पता चल गया था कि एसीपी आयुष्मान और एसीपी प्रद्युमन की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपस में जानते थे। लेकिन इस चीज़ का जिक्र दया ने आयुष्मान से नहीं किया, आयुष्मान से उसकी कोई बातचीत भी नहीं करी एंड इसके बारे में पूछा भी नहीं। एंड हमने जो इन्वेस्टिगेशन देखी इंटरनल वाली वो पूर्वी के ऊपर देखी, पंकज के ऊपर देखी एंड अवनी के ऊपर देखी, लेकिन बाकी कई सारे मेंबर्स जैसे कि सचिन या फिर बाकी की जो नई इंस्पेक्टर्स हैं कृतिका भूमि, उनके ऊपर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन या सालुंखे के ऊपर उनका कोई भी आंसर इस एपिसोड में नहीं दिया गया है। मे बी आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिले, या फिर ये शक ही नहीं कर रहा सालुंखे वगैरह के ऊपर, देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो संडे वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एक क्रिमिनल रो रहा होता है जिसको देखकर कृतिका इमोशनल हो जाती है एंड उसे हक करने वाली होती है, लेकिन सचिन और एसीपी आयुष्मान उसे रोक देते हैं। और जब स्टार्टिंग में सबसे पहले बार भी कृतिका आई थी तो वो हर किसी को हग ही कर रही थी एंड उसके बाद आज वाले एपिसोड में फिर से वही एलिमेंट दिखाया गया है। तो ये वाले एपिसोड में हमें काफ़ी सारे सीआईडी में एक्शन सीन्स भी देखने को मिले जहाँ पर सचिन, कृतिका, दया, अभिजीत सारे फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। एंड सीआईडी के सीज़न 1 में काफ़ी ज़्यादा एक्शन हुआ करता था, सीज़न 2 में कंपैरेटिवली थोड़ा एक्शन कम है, लेकिन इस बार के एपिसोड्स में हमें एक्शन देखने को मिला है।
इसी के एपिसोड में जो एंड वाला कल्प्रिट था, जो क्रिमिनल था, वो एक्चुअली क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया करता था, जो कि कई सारी स्टोरीज़ में इंस्पेक्टर प्ले करा करते थे। एंड इनकी एक्टिंग वैसे क्राइम पेट्रोल में काफ़ी अच्छा होती थी पुराने वाले समय में। नया सीज़न तो मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन पुराने समय में होते थे। उसी के साथ एपिसोड 44 जो संडे वाला था, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यानी कि सैटरडे और संडे में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सैटरडे वाला एपिसोड नॉर्मल सा था और संडे वाले एपिसोड की सिनेमेटोग्राफी, म्यूज़िक, हर चीज़ जो है प्रोडक्शन वैल्यू ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इवन राइटिंग भी अच्छी थी एंड केस की जो मिस्ट्री थी वो भी अच्छी थी। सारे कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से स्क्रीन टाइम मिला। संडे वाले एपिसोड की क्वालिटी अलग ही थी एंड बहुत ही बेटर थी सैटरडे वाले एपिसोड से। इसी के साथ दया और अभिजीत की जो फाइट है वो सैटरडे को ख़त्म हो गई इस बार, लेकिन अचानक से ख़त्म हो गई। अगर ढंग से कोई स्टोरी लाइन दिखाते, क्लोज़र दिखाते, तब मज़ा आता, लेकिन एकदम से अचानक से दया ने आकर अभिजीत से सॉरी मांग ली एंड वो कहता है कि अब हमारे बीच में कोई राज नहीं है, जबकि उसने चिप वाली बात अभिजीत के साथ शेयर नहीं करी है कि ACP प्रद्युमन का कोई वॉइस मैसेज उसने सुना है या फिर उसे चिप हाथ में लगा है। ऐसी कोई भी बात उसने अभिजीत के साथ शेयर नहीं करी। तो दया जब पंकज को डांट रहा होता है एंड पूछताछ कर रहा होता है कि हमारे बीच कोई ना कोई तो गद्दार है और तुम इंटरनेशनल कॉल्स पे बात क्यों कर रहे हो, तो ACP आयुष्मान उस समय आकर फिर से दया को इन्वेस्टिगेशन से रोक देते हैं और वो दूसरा केस दे देते हैं। ऐसा कई बार वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस एपिसोड में, संडे वाले एपिसोड में, ACP आयुष्मान कहते हैं कि वो दया पे प्राउड हैं बिकॉज दया ने केस सॉल्व किया। तो धीरे धीरे ACP आयुष्मान हर एपिसोड में CID की टीम के साथ फ्रेंडली होते जा रहे हैं। उनका जो करेक्टर रिडेम्पशन है, उनका जो करेक्टर आर्क है, वो अपने एंड की करीब बढ़ रहा है। एंड इसी के साथ ACP आयुष्मान ये भी कहते हैं कि दया को गद्दार ढूंढने में वो उनकी मदद करेंगे एंड अगर दया को ज़रूरत पड़े ACP आयुष्मान की तो वो उन्हें कभी भी बुला सकते हैं उनकी मदद लेने के लिए, बिकॉज दया ने कहा कि वो गद्दार ढूंढ रहे हैं CID की टीम में। तो आने वाले टाइम में हमें ACP आयुष्मान और दया दोनों एक साथ गद्दार ढूंढते हुए भी नज़र आ सकते हैं। एंड इसी के साथ ACP आयुष्मान जब यहाँ से जाते हैं तो दया उनको एक अजीब सी तरह की लुक देता है, जिसे देखकर ये पता चलता है कि दया का शक ACP आयुष्मान के ऊपर भी है एंड सारे CID मेंबर्स के ऊपर है। यानी कि वो सब के ऊपर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से करेगा बिकॉज वो सब पे शक कर रहा है। तो गाइज़ ये थे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इस हफ्ते के CID के एपिसोड्स में। आने वाला हफ्ता और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज ACP प्रद्युमन की रिटर्न फाइनली हमें देखने को मिलने वाली है, जिसका प्रोमो ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं सोनी TV वाले। एंड जनरली वैसे गाइज़ आजकल इस चैनल पे जो वीडियोस आ रहे हैं सिर्फ CID के आ रहे हैं बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए जून के आसपास, यानी कि 15-16 जून के बाद सारे प्रॉपर वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। CID के ही नहीं बल्कि और शोज़ के भी वीडियोस एंड और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे एंड और रेगुलर दोनों चैनल्स पे हो जाऊंगा, ये मेन वाले पर भी। तो और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए बिकॉज आने वाले दिनों में CID के और कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं एंड जनरली वैसे भी TV से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताओ CID में आने वाले एपिसोड्स में क्या देखना चाहोगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।